फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं हूं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में और इसके कितने तरह के डाटा टाइप जावा में होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन में पूछा गया है। ये तीनों कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया। छोटी बड़ी कंपनियां तो ये अमूमन पूछ ही लेती है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में ये क्वेश्चन पूछा गया डाटा टाइप्स पे जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम डेटा टाइप देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम डेटा टाइप्स आगे मूव करें तो इसके पहले डेफिनेशन जान लेना जरूरी है और इसके कितने प्रकार हैं, सारी चीजें हम इस स्लाइड में जानेंगे। तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में कैसा डाटा होगा, किस तरह का डाटा होगा, कितना साइज होगा, ये सारी चीज़ों का जो निर्धारण करता है, स्पेसिफिकेशन जो करता है, उसे हम डेटा टाइप्स कह देते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन कौन से हो गए? तो प्रिमिटिव यार वो हो गए जो पहले से कंप्यूटर में फिट किए हुए हैं, जो प्रोग्रामर फिट नहीं करता, जो प्रोग्रामर नहीं बनाता, जो मतलब लैंग्वेज बनाता है, मतलब जावा का जो निर्माण जब हुआ होगा उसी समय इसके अंदर ये चीजें फिट कर दी गई हैं कि इसका मतलब ये, बुलियन का मतलब ये, कैर का मतलब ये, बाइट का मतलब ये, सारी चीजें पहले बता चुकी होती है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव क्या हो गया? अब नॉन प्रिमिटिव वो सारी चीजें हो गई जो हम खुद बनाते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। जो डेटा टाइप्स हम बनाते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव इस सारी चीजों में अब दिक्कतें नहीं करनी है, अब वो कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने अंदर। ठीक है, तो प्रिमिटिव यार वो जो कंप्यूटर में पहले से फिट की हुई है, मतलब प्री डिफाइंड, और नॉन प्रिमिटिव वो जो यार कंप्यूटर में पहले से नहीं है, हम खुद बनाते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये आगे हम सारी चीजें देखेंगे। अभी के लिए मैं एग्जांपल आपको अगर दे दूं तो क्लास जो हम बनाते हैं, जो भी क्लासेस का हम नाम लिखते हैं, जो भी क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। मतलब आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लिखते हो तो वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में। ठीक है, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। सी और सी प्लस प्लस में आप जो प्रोग्रामिंग करते हो और नॉन डेटा टाइप बनाते हो, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जावा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है 8 तरह के हैं: बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके एक एक स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो बूलियन क्या है? बूलियन यार मान लीजिए अगर आपको ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू स्टोर करानी है, कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, ये चीजें जानने की अगर जरूरत है आपको, तो उस समय आपको बूलियन डेटा टाइप का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बूलियन डेटा टाइप यार दो ही चीजें स्टोर कर सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू सिंपल फ्लैग्स दैट ट्रैक ट्रू फॉल्स कंडीशन। तो ये यार कंडीशनल स्टेटमेंट में ज्यादातर यूज होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ये तो हम आगे देखेंगे, बस इतना जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग लिखने हैं इवन ऑड का। ठीक है, तो इवन ऑड में क्या होगा कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इवन होगा, अन्यथा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की अगर प्रोग्रामिंग करनी होती है तो हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो बूलियन डेटा टाइप स्पेसिफाइज 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें केवल एक बीट का इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें या तो 0 स्टोर होता है या 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखेंगे अपने इक्लिप्स में, इक्लिप्स वाले स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल में मैंने क्या करा है कि पहले से ही एक डेटा टाइप का क्लास बना रखा है। तो आपको मैंने ये सारी चीजें बता रखी है कि आप कैसे क्लास बनाएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं खराब करने के लिए सारी चीजें पहले से कर रखा हूँ और इसमें पहले से कुछ प्रोग्रामिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे प्रोग्राम्स को जो है मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग अगर मैं यहाँ रखूंगा तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो मुझे क्या करना है, एक बुलियन नाम का जो है वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो बुलियन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैग, बुलियन फ्लैग इक्वल्स टू, मैं ट्रू रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं सिंपल प्रिंट करा के अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे जो है हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे सॉरी फ्लैग की मैंने स्पेलिंग गलती लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लैग प्रिंट करा के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रहा फ्लैग और सिंपल मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि फ्लैग की वैल्यू अभी क्या है। तो देखिए फ्लैग की वैल्यू हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप चाहे तो 0 1 नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि जावा में जो है पहले से ही इसको बता के रखी हुई है कि 0 का मतलब ट्रू और 1 का मतलब फॉल्स, क्योंकि सभी चीजें जो है बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो इसी वजह से ऐसा है, आपको ट्रू ही लिखना पड़ेगा, आपको 0 या 1 नहीं लिखना पड़ेगा, आपको ट्रू या फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप या तो ट्रू या फॉल्स दो ही चीजें रख सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये यार तब यूज होता है जब आपको कंडीशंस किसी चीज का चेक करना हो, जैसे ये ट्रू होगा तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, तो इन हम चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए हैं कि बुलियन डेटा टाइप क्या है। इसकी जो साइज होती है वो 1 बिट की होती है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी में अल्टीमेटली ये 0 या 1 के रूप में ही स्टोर होता है। ठीक है, ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, तो इसलिए इसकी साइज जो होती है 1 बिट की होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है, हम अगर देखें जो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है वो है बाइट। बाइट मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, सबसे कम साइज से सबसे ज्यादा साइज की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो बुलियन 1 बाइट
1 बिट जिसको कहते हैं, और बाइट जो होता है 1 बाइट का होता है। 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो द बाइट डाटा टाइप इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो ये एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इट इज 8 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो टूज कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन में ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो इसका आपके प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिंपल आपको ऐसा कहे कि थ्योरी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने बताए थे उस टाइप के लिए ये जो मैं जितने भी नोट्स कराता हूँ उसके लिए कराता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने बता रखा है कि इंटरव्यू के लिए अलग प्लेलिस्ट में नहीं बनाऊंगा, इसी में सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो इट इज एन 8 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। ये एक टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर का 8 बिट साइन नंबर है। साइन नंबर क्या है? जिसमें माइनस और प्लस दोनों चीजें आ सके, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -128 से +127। मतलब इसमें इससे ज्यादा आप नंबर्स नहीं रख सकते हो। -128 से +127 तक ही आप नंबर इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई नंबर पहले से नहीं रखते हो तो इसमें बाय डिफॉल्ट 0 स्टोर होता है, ठीक है। द बाइट डेटा टाइप इज यूज टू सेव मेमोरी इन लार्ज एरेज। अब मान लीजिए आपको अगर पता ही है कि आपको जब भी यूजर वैल्यू डालेगा तो इस नंबर से कम ही डालेगा। मतलब आपको अगर पता है कि 100 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है तो जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो 100 से कम ही होंगे, ठीक है। तो आप अगर इसके लिए बड़े साइज का अगर डेटा टाइप आप अगर बना दो तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम सिंपल डेटा टाइप्स लेते हैं, मतलब छोटे साइज का डेटा टाइप लेंगे क्योंकि हम मेमोरी को ज़्यादा खराब करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो बाइट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मार्क्स, और बाइट में मार्क्स ले लेता हूँ, और मार्क्स में लेट से 123 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वैलिड है, ये हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें मैं प्रिंट करा के अगर आपको दिखाऊं तो मार्क्स यहाँ पे प्रिंट 123, ठीक है। अगर हम इससे ज़्यादा वैल्यू रखना चाहें और अगर 123 की जगह 129 रखना चाहें तो एरर यहीं पे आ जाएगा। देखिए टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू बाइट, मतलब ये इंटीजर में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि अगर 129 होगा तो किस में रखना चाहिए, अगर 128 से ज़्यादा होगा तो किस में रखना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम -129 भी रखेंगे तभी हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब आप अगर उस रेंज से बाहर नंबर रखेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये है, इसकी जो स्टोरेज पावर होती है वो 8 बिट की होती है, यानी 1 बाइट, ठीक है। तो बहुत कम इसकी स्टोरेज वैल्यू होती है, इसलिए हम इसका यूज तभी करते हैं जब हमें कम डाटा स्टोर करना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप क्या है? शॉर्ट डेटा टाइप ऐसा कहें कि बाइट से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू स्टोर करता है। मतलब -332,768 से +32,767 तक ये वैल्यू जो है स्टोर करके रखता है, ठीक है। इंक्लूसिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वैल्यू भी इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। ये 16 बिट का होता है, मतलब 2 बाइट्स, ठीक है। द शॉर्ट डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव मेमोरी जस्ट लाइक बाइट डेटा टाइप। तो ये बाइट डेटा टाइप की तरह ही ये भी मेमोरी स्टोर के लिए होता है। जब आपको पता ही है कि इससे कम इससे ज्यादा नंबर इसमें नहीं आ सकते हैं तभी आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल बाइट की जगह आपको लिखना क्या होता है, शॉर्ट लिख देना होता है, ठीक है। अब शॉर्ट लिख दिया तो ये शॉर्ट के रेंज में आ गया क्योंकि -32,000 तक इसकी रेंज है। तो ये रेंज अभी काम कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये आ गया, ठीक है। तो ये देखिए -129 हमारे पास सामने प्रिंट हो गया गया। अब एक बार लास्ट इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर -32,768 रखें तो भी कोई एरर नहीं। अगर वहीं 69 कर दें तो हमारे पास एरर आ गया। मतलब 68 तक ये वैल्यू रख सकता है माइनस में। और प्लस की अगर बात करें तो 32,000 एंड एक बार वैल्यू चेक करते हैं क्या वैल्यू दिया हुआ है, 767, ठीक है। तो वो वैल्यू रख के देखते हैं कि वो वैल्यू ये कैरी कर पाता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू कैरी कर दिया। अगर 8 यहाँ पे लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है 700 है, ठीक है। मैं 600 लिख रहा था उस समय से, तो ये हमारे पास 700 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अगर 7 लगाऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक एरर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे प्लस है इस वजह से शायद एरर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 67 रखे तो 67 तक हमारे पास सामने चलेगा। तो 67 तक कैरी कर रहा है वैल्यूज को, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए। एक बार मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। आप भी चाहे तो इस पे काफ़ी सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज नॉट ओनली लर्निंग बट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग केवल आप कॉन्सेप्ट रटते जाइए ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग चीज़ें आप खुद से सीखिए, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट हम डेटा टाइप देखें तो हमारे पास इंट डेटा टाइप है, ठीक है। शॉर्ट डेटा टाइप हमने देख लिया। शॉर्ट डेटा टाइप के बाद जो है हम देखेंगे लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है।
लॉन्ग के पहले हमारे पास इंट डेटा टाइप है, ठीक है। सबसे पहले हमने बाइट देखा, बाइट में भी इंटीजर स्टोर होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है -127 से -128 से +127 तक होती है। उसके बाद हमने शॉर्ट देखा, शॉर्ट भी इंटीजर ही स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन अगर आपको -32,768 से कम वैल्यू स्टोर नहीं करनी है या +32,767 से ज़्यादा वैल्यू नहीं स्टोर करनी है, तब आप उसका यूज करोगे। साथ ही साथ अगर आप को इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब इस रेंज में, जो ये रेंज दिया हुआ है, आप खुद से कैलकुलेट कर लेना यार कितनी रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज होती है। तो अगर इतनी वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप इंट डेटा टाइप का यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इससे मेमोरी सेव होती है। आप -128 को भी इंट में स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब इस रेंज में जीरो भी तो आ रहा है, मतलब जीरो को भी आप इंट में स्टोर कर सकते हो, लेकिन फायदा क्या होगा, 32 बीट आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। 32 बीट आपका पूरा का पूरा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो वो 32 बीट बर्बाद करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उस 32 बिट को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप एक ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर कर दो जो कि उससे ज्यादा मेमोरी ले ही नहीं, ठीक है। तो आपका काफी जो मेमोरी होगा वो बचत होगा, ठीक है। छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए तो आप ले ही सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस समय स्टोरेज की काफी किल्लत रहती है, ठीक है। तो उस समय आप इसका यूज करेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको छोटे मोटे प्रोग्राम्स करना है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप जो है इंट ले सकते हो छोटे मोटे इंटीजर को भी स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। आपको डिक्लेयर करना होगा तो सिंपल यहाँ पे शॉर्ट की जगह आपको सिंपल इंट लिख देना है और इंट आपको सिंपल लिख देना है, ठीक है। इंट जैसे ही लिखेंगे तो ये हो गया काम खत्म इसका, ठीक है। तो सारी चीजें सेम ही सेम चल रही हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी भी नहीं है, ज्यादा कुछ रटने वाला भी नहीं है। मैं वैसे कॉन्सेप्ट को बताता भी नहीं हूँ कि रटना पड़े, ठीक है। और मैं काफी थ्योरी आपको फेंक फेंक के मारने वाला भी नहीं हूँ, तो इस वजह से आपको काफी इंटरेस्ट बना रहा है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए मैं छोटे मोटे थ्योरीज बता के सामने से निकल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, मतलब आपको अगर इतना वैल्यू स्टोर करना है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करोगे, ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है। इट्स अ वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन इतना टू इतना, मतलब ये काफी बड़ी नंबर है, ठीक है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज इतना एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इतना। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू 0। डिफॉल्ट अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं रखते हो, डिफॉल्ट वैल्यू कहने का ये मतलब हो जाता है, मान लीजिए आप मार्क्स में कोई भी वैल्यू नहीं रखे और मार्क्स को फिर प्रिंट करा रहे हो तो 0 प्रिंट होगा, ठीक है। किसी भी चीज में अगर आप देखिए यहाँ पे लिखेगा द लोकल वेरिएबल मार्क्स में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब मार्क्स इनिशियलाइज नहीं किया गया है। तो ये इक्लिप्स में एक पहले से ही आपके सामने ऐसा क्या है कि फीचर दे दिया गया है कि आप बिना किसी भी वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए, बिना उसका यूज किए अगर उसको प्रिंट वगैरह कराते हो तो ये एरर देगा, क्योंकि आप एक तरह से मेमोरी का ऐसा क्या है कि वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप मार्क्स में कुछ रख भी नहीं रहे हो और उसको प्रिंट भी करा रहे हो, तो ये मेमोरी का वेस्टेज है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसमें 0 वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। आप लॉन्ग का भी ऐसा ही यूज कर सकते हो जैसे हम इंट का करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम यूज में आता है। मतलब ऐसा कहें, देखिए इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप ऐसे इसको डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ये बहुत कम यूज में आता है। लॉन्ग डेटा टाइप जो है काफी बहुत कम यूज में आता है, ठीक है। हम जनरली इंट से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स में अगर वैल्यू आपको रखना है तब आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू रखने हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप पॉइंट को नहीं गंवाना चाहेंगे। मतलब अगर आप ऐसा लिखते हो इंट इंट में अगर आप लेट से एफ नाम का वेरिएबल और इसमें 12.7 रखते हो तो क्या होगा, तो आपके सामने एरर आएगा। क्यों एरर आएगा कि आप जो है फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू इसमें रख रहे हो, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सिंपल फ्लोट वैल्यू रखना होगा और फ्लोट के बाद जो है फ्लोट के बाद किसी वेरिएबल का नाम लेट से लिख देता हूँ, ऐसा क्या है कि ये वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ और इसमें जो है कुछ भी 12 पॉइंट समथिंग 89 दे देता हूँ और इसको मैं सिंपल प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा कि हमारा सॉरी जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा कि हमारा जो ये पॉइंट वाली वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमें एफ लगाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है, हमें एफ लगाना पड़ता है। तो एफ लगाते ही हमारा एरर खत्म हो गया। तो जैसे ही आप फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करते हो तो हमारा एफ लगाना पड़ता है, एफ से पता चले कि उसको फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो डबल हो जाते हैं आपके, एक जो होता है आपके फ्लोट होते हैं, ठीक है। तो कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि आप डबल यूज कर रहे हो या फ्लोट यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एफ लगा देते हैं। तो एफ लगाने से उसको पता चल जाता है कि वो फ्लोट है। और एफ जब आप नहीं लगाते हो तो वो उसको पता चलता ही नहीं है कि यार फ्लोट है कि डबल है, ठीक है। तो इसलिए हमें एफ लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्लोट हो गया। फ्लोट के साथ साथ अगर आपको डबल का यूज करना है, डबल भी एक हमारा डेटा टाइप है, तो डबल का जो रेंज है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। फ्लोट में आप कम पॉइंट्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा वैल्यूज आपको स्टोर करनी है
मतलब पॉइंट्स के बाद अगर आपको 8-10 डिजिट तक स्टोर करना है तो उसके लिए आपको डबल का यूज करना होगा, ठीक है। तो डबल का यूज बेसिकली वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आपको सिंपल डबल लिखना है और डबल जैसे ही लिखना है तो यहाँ से इस एफ को हटा देना है, ठीक है। इस एफ को हटा देना है और यहाँ पे आप चाहें तो और भी सारे नंबर्स रख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर हम नंबर्स रखें तो ये शायद 12 डिजिट तक ये हमारा नंबर जो है कैरी करके रखता है, ठीक है। हालांकि फ्लोट जो है, फ्लोट इतना नंबर नहीं रख सकता हमारे सामने, ठीक है। फ्लोट को अगर हम इतना नंबर पॉइंट्स के बाद दे दे तो ये कुछ ही नंबर प्रिंट करेगा। देखिए जरा एक बार मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो नंबर जरा काउंट करिएगा 2 4 6 7 2 4 6 7, मतलब पॉइंट्स के बाद ये 7 डिजिट तक ही नंबर प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखें तो कितने डिजिट है, 7 से काफी ज्यादा है यार, 2 4 6 8 10 11 डिजिट है, ठीक है। तो फ्लोट जो है अगर पॉइंट्स के बाद कम डिजिट है तो उसके लिए आप फ्लोट यूज करोगे, अगर पॉइंट्स के बाद ज्यादा डिजिट है तो उसके लिए आप डबल यूज करोगे, ठीक है। तो ये अंतर हो जाता है फ्लोट और डबल में, दोनों पॉइंट्स के लिए होते हैं लेकिन अंतर ही इतना ही हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए हो अभी तक, क्योंकि काफी सारी चीजें जो है मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। तो डबल हो गया, डबल के बाद जो है कैर वैल्यू ले लेते हैं। अब कैर क्या है यार, मान लीजिए आपको छोटे मोटे कैरेक्टर्स स्टोर कराना है, ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या हो गए, कैरेक्टर्स, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूं। हाँ, अब जो है मान लीजिए आपको कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है। अब कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर में अगर आप ध्यान दें तो सिंगल कोट्स लगाना जरूरी हो जाता है। तो कैरेक्टर के लिए सबसे पहले आपको कैर लिखना होता है और कैर लिखने के बाद जो है आपको किसी वेरिएबल का नाम लिखना होता है। तो लेट से मैं var1 दे देता हूँ और यहाँ पे जो है कोई कैरेक्टर देता हूँ, लेट से a, तो ये हमारा एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो इसको मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास a प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको कैर डेटा टाइप का यूज करना होगा, ठीक है। तो कैर डेटा टाइप के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो 16 बिट मतलब 4 बाइट्स, ठीक है। 16 बिट्स मतलब सॉरी 2 बाइट्स का डेटा टाइप है, ठीक है। यूनिकोड डेटा टाइप है। अब यूनिकोड क्या है, तो इसके बारे में भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में कि पहले जो C++ में जो है एस की वैल्यू यूज करना होता था, ठीक है। तो एस की वैल्यू में क्या होता था यार कि कभी कभी क्या होता था कि आप जब इंटीजर में कन्वर्ट करते थे उसको, ध्यान से समझिएगा, जब भी आप एस की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते थे तो कभी कभी क्या होता था यार कि आपके सामने एरर आ जाता था, मतलब बाउंडेशन एरर या ऐसा कहे कि ऐसा कुछ एरर आ जाता था जो कि रिजॉल्व हो ही नहीं पाता था, ठीक है। या ऐसा कहे कि एक एस की वैल्यू से कभी कभी 2 कैरेक्टर्स हम डिनोट कर पाते थे, ठीक है। तो इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे सामने यूनिकोड आ गया, ठीक है। तो यूनिकोड जब से आया तब से काफी हमारी दिक्कतें जो है कम हो गई, ठीक है। तो जावा में जो है हमारा एस की वैल्यू नहीं यूज होके यूनिकोड यूज होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो कैर डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट्स का हो जाता है, ठीक है। अगर आप वही बात करें C++ में तो ये 1 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है, जिसकी रेंज होती है /u 4x0 से /u 4x f तक, ठीक है। f का मतलब हो जाता है 15, ठीक है। हेक्साडेसिमल में f का मतलब हो जाता है 15, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब जो हो गया वाई कैर यूजेज 2 बाइट्स इन जावा, एंड इसका थोड़ा सा ये जो है ये इसका ओरिएंटेशन गड़बड़ हो गया है। तो इसको मैं अगर इस स्लाइड को अगर सही करूं तो तब जाके आपको समझ आएगा कि जावा में जो है यूनिकोड सिस्टम क्यों है और एसकी सिस्टम क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाता है कि आपको अगर C++ के बारे में अगर देखें थोड़ा सा, तो C++ में जो होता है वो डेटा टाइप कैर डेटा टाइप जो C++ में होता है वो जो होता है वो 1 बाइट्स का होता है, लेकिन वहीं जावा में जो है 2 बाइट्स का हो जाता है। तो ऐसा क्यों, क्वेश्चन हमारा ये है। दैट इज बिकॉज जावा यूजेज यूनिकोड सिस्टम नॉट एस्की कोड सिस्टम। तो जावा जो है यूनिकोड, ये एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इस थ्योरी में कि जावा में जो है 2 बाइट्स का कैर क्यों होता है और 1 बाइट्स का क्यों नहीं होता, जबकि C++ में 1 बाइट्स का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जावा में जो है एस्की सिस्टम नहीं होता है, इसमें यूनिकोड सिस्टम होता है, ठीक है। इस वजह से इसमें जो है डेटा टाइप्स बदल जाते हैं, मतलब डेटा टाइप का साइज इसलिए बदल जाता है, ठीक है। कि यूनिकोड का जो स्टोरेज पावर होता है वो 1 बाइट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसकी लोएस्ट वैल्यू ये होती है जो कि खुद अपने आप में 16 बिट्स की होती है, ठीक है। 1 0 मतलब 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स और 4 बाइट्स, ठीक है। इसलिए 16 बिट्स की हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे टोटल डिफॉल्ट वैल्यू और डिफॉल्ट साइज के साथ हमने एक यहाँ पे टेबल बनाया है। तो आई होप कि इस टेबल को आप अपने कॉपी में एज इट इज उतारेंगे और इसे पूरी तरह से अपने दिमाग में रट लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसे रटने के बाद ही जो है आप जो है अपने आप को काफी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इसके बिना
डाटा टाइप्स के बिना आपकी कोई भी इंटरव्यू या कोई भी क्वेश्चंस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, ठीक है। डाटा टाइप्स का जो एजुकेटेड मतलब डाटा टाइप्स का जो नॉलेज है वो काफ़ी हर जगह पे यूज होती है। ऐसा क्या है कि डाटा टाइप्स के बिना आप प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, आप यहाँ तक कि इवन आउट की प्रोग्रामिंग भी डाटा टाइप्स के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूनिकोड क्या है, यूनिकोड के बारे में मैंने बताया था कि इसी वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिकोड का पहले फुल फॉर्म क्या है। यूनिकोड का फुल फॉर्म यार यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर, ठीक है, इनकोडिंग, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग। इसका फुल फॉर्म है दैट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिटन लैंग्वेजेस। जो भी लैंग्वेजेस जो रिटन है पूरे वर्ल्ड में, मतलब 99.99% इसको ये रिप्रेजेंट करने में सक्षम है, ठीक है, यूनिकोड सिस्टम, ठीक है। अब इसका एक और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई जावा यूजेज यूनिकोड सिस्टम। जावा जो है यूनिकोड सिस्टम जावा में क्यों यूज होता है, ठीक है, क्यों नहीं ASCII सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर पूछ ही लेते हैं, मतलब ऐसा कहिए कि बिफोर यूनिकोड देयर वर मेनी लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यूनिकोड के पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड्स थे, जैसे ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी ये चलता है, तो इसके पहले ये था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मैंने बताया था कि इसमें एक नंबर जो होते हैं, एक ASCII नंबर कभी कभी दो कैरेक्टर्स को भी डिनोट करने लगता था। ये कंफ्यूजन हमेशा लोगों को रहता था कि कौन सा नंबर कब यूज करना है। तो इस वजह से जो है हम यूनिकोड की तरफ मूव किए, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, ए पार्टिकुलर कोड वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लेटर्स इन द वेरियस लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने बताया कि एक पार्टिकुलर कोड जो है अलग अलग लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड में अलग अलग चीजों को डिनोट करता है, ठीक है, करता था ASCII वैल्यू में, ठीक है। जबकि यूनिकोड नहीं है, यूनिकोड प्रत्येक लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग ही ASCII कोड यूनिकोड सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है। अगर उसको जावा में काम करना है तो उसके लिए अलग है, उसका कोड जो है कभी भी दूसरे लैंग्वेज में यूज नहीं हो सकता, या दूसरे लैंग्वेजेस का कोड इसमें यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे जो कंफ्यूजन है वो बरकरार रहता है, मतलब कंफ्यूजन खत्म नहीं होता, ठीक है। तो वही जावा वाले ने क्या किया, यूनिकोड यूज किया, यूनिकोड जैसे यूज किया तो ये जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कोड जो है जनरेट करता है अलग अलग वर्ड्स के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया। एक कोड जो है एक ही वर्ड को कभी भी जनरेट करता है, एक ही वर्ड को कभी भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है। द इनकोडिंग फॉर लैंग्वेजेस विथ लार्ज कैरेक्टर सेट्स हैव वेरिएबल लेंथ, सम कॉमन कैरेक्टर्स आर इनकोडेड एज सिंगल बाइट्स, अदर रिक्वायर 2 और मोर बाइट्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और हो जाता है, द इनकोडिंग फॉर लैंग्वेजेस विथ लार्ज कैरेक्टर सेट्स हैव वेरिएबल लेंथ, ठीक है। अब अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या होता था कि अलग अलग वेरिएबल लेंथ के वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता था कि सम कॉमन कैरेक्टर्स आर इनकोडेड एज सिंगल बाइट्स, तो कुछ कैरेक्टर जो है सिंगल बाइट्स में हो जाते थे, कुछ जो है डबल बाइट्स का जब यूज होता था तो वहां पे वो फेल कर जाता था, ठीक है। जब भी डबल बाइट्स के रिक्वायरमेंट में वर्ड आता था तो उसमें ये फेल कर जाता था, ठीक है, ASCII सिस्टम। तो उसके लिए हम किसका यूज किए, उसके लिए हम यूज किए यूनिकोड का, ठीक है। तो ये इसका कारण हो जाता है, ठीक है। ये इसका ऐसा कहे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स अ न्यू लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड दैट इज यूनिकोड सिस्टम। इन यूनिकोड कैरेक्टर्स होल्ड्स 2 बाइट्स, सो जावा आल्सो यूजेस 2 बाइट्स फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए जावा जो है 2 बाइट्स कैरेक्टर के लिए यूज करता है। ये काफी जगह पूछा हुआ इंटरव्यू क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी ऐड कर दिया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अपने नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुतों जगह पूछा गया था, बहुतों जगह, मतलब ऐसे ऐसे कंपनीज में पूछा जा चुका है कि आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े बड़े कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप कि डाटा टाइप्स का ये जो लेक्चर है आपको समझ आया हो, क्योंकि इसमें काफी सारी थ्योरीज थी। तो अभी 2-4 लेक्चर्स में थ्योरी चल रही है, अब थोड़ा सा ऑपरेटर हम जान लेंगे, उसके बाद जो है हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और ऐसा है तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe.